इलेक्ट्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संदीप कौशिक सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरसीईटी का अध्याय 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। सबसे पहले क्या चीज़ आएगा इसके अंदर, आधार सेवाएं, जो सबसे अधिक उपयोगी है। आपको कहीं बैंक खाता जोड़ना है और करना है, मतलब कोई भी अपने को फॉर्म भरना है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आधार 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी के द्वारा निर्मित होता है। ध्यान देना, अपने को भी आधार कार्ड बनवाते हो, देखा होगा आपने, अंगूठे, आँख, उंगलियों के फिंगर्स के निशान सभी के उपयोगी होते हैं। इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आधार के लिए पंजीकरण कैसे करें, सबसे पहले तो अपने को सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज चाहिए। फिर अपने को नागरिक केंद्र पर अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएं। फिर फिंगरप्रिंट होगा, फ़ोटो ली जाएगी, अपने पास फिंगरप्रिंट साइन होंगे, एनरोलमेंट नंबर जारी कर दिया जाएगा, आपके पास एक स्लिप आ जाएगी, उस स्लिप के द्वारा आप कभी भी अपने आधार कार्ड प्रिंट निकलवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आधार अपडेशन, सिंपल सा है, 2 प्रकार से होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन में तो जब मर्जी अपने uid.gov.in पर जाकर अपने कर सकते हैं, और ऑफलाइन में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, डाक सेवा द्वारा अपने को भेजा जाता है, जो आजकल बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन विधि का उपयोग करके भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसमें फिर एक अपने पास जब अपने आधार कार्ड नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर फीड करेंगे, तो जो अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड किया है उस पर आपके पास एक OTP आएगा, उसके द्वारा आप उसको OTP डालोगे, फिर उसको अपडेट करवा सकते हो। इसके अंदर आप अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो। अपने पास एक अनुरोध संख्या आती है, URN बोलते हैं इसको, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, फुल फॉर्म याद रखिएगा। बैंक खातों के साथ आधार लिंक नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, और आप बैंक में जाके आप एक आवेदन पत्र भर के भी इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना पड़ेगा, और कंपलसरी हो गया बैंक खातों में आधार कार्ड जरूरी है जोड़ना। आधार के बारे में सुरक्षित संबंधी आशंकाएं, जैसे सबसे पहले किसी को अपने को कॉपी शेयर नहीं करनी इसकी। बाई चांस कोई अपने गुम जाता है तो पुलिस को सूचित किया जाए, या इसका दुरुपयोग होने से बचा जाए। इसके लिए आपको उसको स्वप्रमाणित करना जरूरी है, मतलब अपने सिग्नेचर डाल के उसमें डेट डाल दी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो आयकर विभाग की सेवाएं, ITDS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विस, इसके लिए सबसे पहले क्या है, इसके अंदर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा, फॉर्म 49A भरना पड़ेगा, ठीक है ना। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये क्या होता है, बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीदारी, बीमा, संपत्ति खरीदारी, इन सभी के लेन देन के लिए आपको पैन कार्ड अनिवार्य है। नहीं होगा तो अपने ये पैसे जमा कराना है, या अपने बैंक में पैसे नहीं जमा करवा सकते, ना कोई ज़मीन खरीद सकते। NSDL पर पैन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पैन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, पैन जारी करने के लिए आपको NSDL, ये रहा NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड पे जाना पड़ेगा। इसके लिए 49A फार्म भरना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑनलाइन इस पैन कार्ड में आयकर विभाग की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको जब पैन कार्ड आ जाएगा, फिर आपके पास एक नंबर मिलेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे आप कभी भी बदल नहीं सकते। उसमें बाकी अपनी जानकारी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो कभी भी अपने इसको नहीं बदल सकते। एक और अपने पास ऑनलाइन ITR फाइलिंग, पहले ऑफलाइन होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने में लगी। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रमाण है जो आपकी इनकम टैक्स का भुगतान किया है, इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा किए गए भुगतान टैक्स की राशि का विवरण शामिल है। जो सालाना अपने इनकम करते हैं, अपने कितना पैसा कमा रहे हैं, अगर टैक्स के अंदर आते हैं तो हमें वो टैक्स भरना पड़ता है। जैसे अब गवर्नमेंट ने शायद 5 लाख रुपए कर दिया गया, 5 लाख से ऊपर जिसके आए उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म नंबर 16 आपको डालना पड़ता है, ऊपर भी लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म नंबर कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। एक फुल फॉर्म और याद रखिएगा, DSC का मतलब डिजिटली साइन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए।
और नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ अपने पास ITR पुनः प्राप्त करने के लिए। ITR पुनः प्राप्त करने के लिए व्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके पास इसके व्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे, जिसमें आपके पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी ITR आपके फाइल जो आपने फाइल इसके अंदर भरा है, इनकम टैक्स भरा है। फिर इसके बाद सेम एज इट इज़ पासपोर्ट सेवाएं आवेदन करने के लिए आपको PSK पे जाना पड़ेगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको सेम बाकी वही सीधा रसीद बनना पड़ेगा। इसके अंदर ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा, आवेदन का प्रकार चुनना पड़ेगा, नया पासपोर्ट डिप्लोमेट्रिक है या और प्लस पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने को पहचान पत्र देना पड़ेगा, मतलब सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। फिर एक आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, ई-फॉर्म बोलते हैं, उसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट समय निर्धारण, भुगतान तथा बुक करना, जो PSK है कुछ समय देगा और कुछ खुद आपको जाना पड़ेगा, आप जाके